अस्सलामु अलैकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास में उर्दू के दो अहम मरसिया निगार मीर अनीस व मिर्जा दबीर के बारे में हम लोग बात करेंगे। उर्दू के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन नियर अबाउट आपको मिल जाएंगे। ये सेशन, ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीर अनीस के बारे में। एक एक पॉइंट को हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। मीर अनीस, तो आइए समझते हैं मीर अनीस का नाम क्या है। तो सबसे पहला सवाल तो आपको ये क्लियर हो कि मीर अनीस का नाम है मीर बबर अली। तखल्लुस आपका है अनीस, लेकिन ये चीज भी ध्यान रखेंगे, इब्तदाई तखल्लुस हजी था। नासिक के कहने पर 1816 में अनीस तखल्लुस इख्तियार किया। यूजीसी नेट के एग्जाम का एक क्वेश्चन है कि मीर अनीस का इब्तदाई तखल्लुस क्या था, तो जवाब हो जाएगा हजी। पैदाइश के बारे में अगर आपकी बात करें कि सने विलादत क्या है, 1802 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। सने विलादत, सने वफात, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो। हर एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। आपके वालिद का नाम क्या है? मीर मुस्तहसिन, मीर मोहम्मद मुस्तहसिन खलीक। दादा का नाम क्या है? मीर गुलाम हसन मारूफ बिही मीर हसन। परदादा का नाम क्या है? मीर गुलाम हुसैन जाहिक। अनीस ने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद मीर खलीक से और अरबी फारसी की तालीम मीर नजफ अली और मौलवी हैदर अली से हासिल की थी। अनीस की शादी 1822 में अनीस 19 साल की उम्र में फातिमा बेगम से हुई थी। अनीस के 3 बेटे मीर अनीस, मीर जलीस, मीर सलीस और 2 बेटियां थीं। उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा अल्फाज मुहावरात अनीस ने इस्तेमाल किए हैं। ये लाइन भी देखिए इंपॉर्टेंट है। उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा अल्फाज और मुहावरात अनीस ने इस्तेमाल किए हैं। मीर अनीस और मिर्जा दबीर में मुआसिराना चश्मक थी। मीर अनीस नासिक को जगत उस्ताद कहते थे। तो ये लाइन भी आप याद रखेंगे, मीर अनीस नासिक को जगत उस्ताद कहते थे। तो आपका नाम क्या है, आपका तखल्लुस क्या है, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, वालिद का नाम क्या है, साथ ही साथ में जगत उस्ताद मीर अनीस किसको कहते थे, ये तमाम चीजें आपके जहन में बिल्कुल क्लियर होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीर अनीस ने अपने मरसिये मुसद्दस की हयात में लिखे हैं। आपकी मरसियों की खुसूसियत यह है कि आपने हिंदुस्तानी और सेकुलर अनासिर को अपने कलाम में जगह दी है। मीर अनीस के मरसिये 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अहम मरसिया आपकी देखी है, नमक खां, तकल्लुम है फसाहत मेरी, नातक़े बंद है सुन सुन के बलागत मेरी, जब कते की मसाब शफ़े आफ्ताब ने, जलवा किया सहर के रुख बेहिजाब ने, जब रन में सर बुलंद अली का आलम हुआ, फौज खुदा पे साए अब्रे करम हुआ, बखुदा फारस मैदान तुहूर था हुर, 1-2 लाख सवारों में बहादुर था हुर। अहम अक़वाल यानी आपसे रिलेटेड कुछ अक़वाल जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन पीछे भी आपसे पूछे गए हैं और आगे भी उम्मीद यहां से क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। मीर अनीस ने मरसिया गोई के साथ साथ मरसिया खाने को भी एक फन बना दिया। तो ये किसका कहना है? अब्दुल हलीम शरर का। याद रखेंगे ये स्टेटमेंट आपको, अगर आप यूजीसी नेट के पुराने पेपर उठाएंगे, उनमें तलाश करेंगे, तो ये आपको क्वेश्चन की फॉर्म में ये स्टेटमेंट, ये कौल आपको मिल जाएगा। अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है। यह भी बहुत अहम स्टेटमेंट है और यह स्टेटमेंट है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का। अनीस का मरसिया आज शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, लखनऊ से दिल्ली पहुंचा तो शयुफ्ता ने कहा था कि अनीस ने खा मखा पूरा मरसिया लिख दिया, यही एक मिसरा काफी था। यहां पे जो तीनों स्टेटमेंट शामिल किए गए हैं, ये तीनों ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन की फॉर्म में, क्वेश्चन की शक्ल में मिल जाएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने बात की है मीर अनीस के बारे में, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मिर्जा दबीर के बारे में।
तो मिर्जा दबीर का नाम क्या है? तो आपका नाम है मिर्जा सलामत अली। तखल्लुस आपका है दबीर। यह तखल्लुस मीर जमीर ने तजवीज किया था। अगर आपकी सने विलादत के बारे में बात की जाए तो 1803 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और वफात यानी इंतकाल आपका हुआ है 1875 ईस्वी में लखनऊ में। आपके वालिद का नाम क्या है? तो मिर्जा गुलाम हुसैन। नाम देखिए, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिर्जा गुलाम हुसैन। आपको एग्जाम में मिर्जा गुलाम हसन यानी इस तरह से मिलते जुलते नाम आपको दिए जाएंगे, जहां से एग्जाम में कई बार आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इस चीज को यहां पे आप ध्यान रखेंगे। मिर्जा दबीर की एक बेटी और दो बेटे मिर्जा मोहम्मद जाफर औज और मिर्जा मोहम्मद हाशमी अपारुद थे। मिर्जा दबीर 7 साल की उम्र में दिल्ली से लखनऊ आ गए। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, इस पे आपको जो है केयरफुली ये चीजों को सॉल्व करते इसमें मद्देनजर रखिएगा कि आपकी जो सने विलादत है 1803 है, जाए विलादत आपकी दिल्ली है। ये चीज आप रखेंगे, एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि मिर्जा दबीर की जाए विलादत क्या है, तो जवाब आपका है दिल्ली। दिल्ली से लखनऊ आ गए थे, कम उम्री ही से शेर गोई की तरफ मुतवज्जे हुए। मीर जमीर की शागिर्दी अख्तियार की। मीर मुजफ्फर हुसैन जमीर को मिर्जा दबीर का उस्ताद होने में फख्र था। वह कहते थे, पहले तो ये शोहरा तक कि जमीर आया है, अब कहते हैं उस्ताद दबीर आया है। शिबली ने किताब मुआज़ने अनीस व दबीर लिखकर यह साबित करने की कोशिश की कि अनीस दबीर से बड़े मरसिया निगार हैं। अब यह आपको याद रखना है, मुआज़ने अनीस व दबीर किसकी किताब है? अल्लामा शिबली नौमानी की। इस किताब के जरिए से अल्लामा शिबली नौमानी ने उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद डाली। एग्जाम का क्वेश्चन है कि उर्दू में तकाबुली तनकीद की बुनियाद किसने डाली? तो जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नौमानी। आगे बढ़ते हैं। वाजिद अली शाह ने मिर्जा दबीर के बारे में लिखा है, मैं कम सिनी से आशिक़ नज़्म दबीर हूं, वल्लाह लुत्फ़ शेर में उसके असीर हूं। दफ्तरे मातम बहुत अहम क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दफ्तरे मातम मिर्जा दबीर के मरसियों का मजमुआ है जिसमें 20 जिल्दें हैं। तो दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है? जवाब हो जाएगा मिर्जा दबीर। मिर्जा दबीर के कुछ अहम मरसिये हैं, जरा उन्हें देख लीजिए। ज़ैगम डकार ता हुआ निकला कछार से। अगला है कि शेर की आमद है रन कांप रहा है। रुस्तम का जिगर जेरे कफन कांप रहा है। दस्ते खुदा का कुव्वत बाजू हुसैन है। बेशक बेशक हुस्न का जीनत पहलुए हुसैन है। कुछ अहम अकवाल हैं। अनीस दबीर ने उर्दू रुबाई निगारी की शर्म रख ली, ये किसका कहना है? इमदाद इमाम असर का। गालिब ने मिर्जा दबीर के मरसिये के कुछ बंद पढ़कर कहा था कि वाकई ये हक मिर्जा दबीर का है, दूसरा इस राह में कदम नहीं उठा सकता। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट, ये दोनों ही अकवाल आपको याद रखने होंगे। पहला जो कौल है ये एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। तो आज के सेशन में, आज की इस क्लास में हम सभी ने मिलकर के मीर अनीस और मिर्जा दबीर के मुख्तसर सवाने हयात के बारे में जो अहम पॉइंट्स हो सकते थे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे, उन तमाम पॉइंट्स को हमने कवर करने की कोशिश की। बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिस भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि हमने तमाम पहलुओं को कवर कर लिया है। कोशिश की गई है कि अहम चीजें आपके सामने आ जाए, जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह के रेगुलर जो क्लासेस होती हैं वो आपको मिल सके और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।